हे गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म एडुटेक यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के जो पॉइंट्स है वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है या फिर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन उन सारे पॉइंट्स को नोटिस या एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, बट एवरीबडी वांट्स दैट, राइट? व्हाई? और टॉपिक क्या है? यू कैन सी ऑन बिहाइंड मी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हाउ टू डेवलप अ गुड पर्सनालिटी, एपिसोड नंबर 1। जी हाँ, एक अच्छी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाता है, क्या क्या उसके पॉइंट्स है जिन पे हमें काम करना होगा, और एक बेटर और एक सबसे अच्छी पर्सनालिटी हम बाहर लेकर के आएंगे, सोसाइटी में लेकर के आएंगे, जिससे बाकी के लोग भी इंस्पायर होंगे और चेंजेस आएंगे। तो एपिसोड नंबर 1, जी हाँ, हम हाउ टू डेवलप अ पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी की 3 एपिसोड आपके सामने लेकर के आएंगे। उसमें से ये पहला एपिसोड में हम बात करेंगे, ऐसे ही दूसरा एपिसोड आएगा, तीसरा एपिसोड आएगा, और जब तीनों एपिसोड आप अपने कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली जो पॉइंट्स जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, एट द एंड आप जब उनको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करोगे तो मैं आपसे कहता हूं 30 to 60 डेज के बीच में आप एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा और हमेशा उन पॉइंट्स के साथ, उन प्रिंसिपल्स के साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, हाउ टू डेवलप अ गुड पर्सनालिटी एपिसोड नंबर 1, बिकॉज अ गुड पर्सनालिटी बिल्ड अ गुड लाइफ। एक अच्छी पर्सनालिटी एक अच्छी लाइफ बिल्ड करता है। ओके, लेट्स गो। So first point is what you can see on the screen, guys. You can see what? Be confident. जी हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या है? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, आपके पास किसी चीज का कोई डर नहीं होगा। अब देखो यार, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? सबसे पहले जो नॉलेज आपको है, जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, उस एनवायरनमेंट में ही अपने आप को ये समझिए कि आप जो हैं अपने आप से बेहतर हैं। दूसरों से कंपैरिजन कर लोगे ना, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, तो आप क्या करोगे कि अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा डाउन करते चले जाओगे, बिकॉज दूसरे ज्यादा हाईली सक्सेसफुल होंगे तो वह आपको सेल्फ डाउट देंगे, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एक अच्छी पर्सनालिटी वही होती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट, जिसके पास होता है, खुद में ही विश्वास होता है कि हाँ, मुझे पक्का पता है कि मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, कोई भी चीज हो गई उसे पूरा कर लूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको हर एक चीज के बारे में एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी नॉलेज होगी, और आप अच्छे तरीके से चीजों के प्रति क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। आपका एटीट्यूड जो होगा ना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड भी कॉन्फिडेंस से ही बिल्डअप होता है। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा, इसका मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस क्या है? डाउन है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करेंगे आप लोग? कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जहां पर भी, जिस एनवायरनमेंट में आप जाएं, वहां पर आप कॉन्फिडेंटली बातें करें, कॉन्फिडेंटली रिएक्ट करें। आपका जो एटीट्यूड होगा वो काफी पॉजिटिव होगा। जितना आपकी नॉलेज लेस होगी, कम होगी, उतने ही आप कम कॉन्फिडेंट होंगे, आप ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे पब्लिक के सामने, और ऐसे में वो पर्सनालिटी जो है वो इतनी इंपैक्टफुल नहीं होती है। तो पहली चीज आपको क्या करनी है कि नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें धीरे धीरे गेन करते रहिए, और ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेंगी? बूस्टअप करेंगी। जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, या फिर आप ऑनर भी हो किसी भी कंपनी के, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है कि कॉन्फिडेंस पे अपने ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को काफी बेटर बनाता है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस जो आदमी होगा ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बाकी लोगों से अलग ही दिखेगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज आपको जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे जनरेट करोगे? मैंने अभी आपको बताया कि नॉलेज लेना चालू करो, धीरे धीरे नॉलेज लेना चालू करो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप पब्लिक में जाके एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, वो उनके चेहरे पे चमक ही अलग होती है। ठीक है, तो वो चीज आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कॉन्फिडेंट आपको होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस वो आपको लाना पड़ेगा। जब आपके सारे डर दूर हो जाते, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होने लग जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले हमारे पॉइंट पे। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो है
बी योरसेल्फ। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, बी योरसेल्फ। हम लोग क्या कर रहे हैं आज की दुनिया में, हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम क्या है वो हम एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली हम बहुत सारी पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ठीक है, या फिर स्टोरीज पढ़ते हैं, तो किसी एक कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर के बारे में हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उस कैरेक्टर को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अडॉप्ट करना चाहते हैं। लाइक जैसे कि मैंने कोई कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया, अब उस कैरेक्टर का मास्क जो है वो मैं पहन लूंगा और हर जगह जाऊंगा और उस तरीके से ही रिएक्ट करने लग जाऊंगा। तो ऐसे में क्या आप अपने आप को शो कर रहे हो? क्या आप अपने आप को बता रहे हो क्या? जी बिल्कुल नहीं, आप तो उस कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे कि आप क्या हो, आपकी नॉलेज क्या है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। तो सेकंड थिंग यू हैव टू वर्क ऑन कि बी योरसेल्फ। जी, आप वही हो जो आप बनना चाहते हो, यानी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो कि आपकी नॉलेज क्या है, आपकी क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है। अगर आपकी क्वालिटीज अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो काय का डर फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने का? डर तो उसको लगता है जिसकी नॉलेज अच्छी नहीं है, जिसके पास क्वालिटीज ज्यादा डेवलप नहीं है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस डाउन। तो जैसे आप कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर लेते हो तो आप अपने बारे में भी पता कर लेते हो कि यार मैं जिस भी एनवायरनमेंट में जाऊंगा वहां पर थोड़ा ना थोड़ा तो मैं क्या करूंगा, इम्पैक्ट डाल के ही आऊंगा, राइट। तो आप वो क्या करते हो कि फिर इम्पैक्टफुल बन जाते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको भी पता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए मुझे दूसरे कैरेक्टर को अडेप्ट करना पड़ेगा और उसकी तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ना कि जो आप मास्क पहन के चल रहे हो ना किसी और का, वो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप काफी फ्रेंडली हो तो बी फ्रेंडली, ठीक है। और अगर आप स्ट्रिक्ट हो, एंगर, ये सारी चीजें हैं, बट कभी कभी क्वांटिटी देखो ना यार। अगर आप ज्यादा शुगर यूज करोगे किसी भी चीज में, तो पता है डायबिटीज होनी है, तो आप क्या करोगे, लिमिटेड पे जाओगे, लिमिटेड ही जाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा लिमिट से ज्यादा यूज करोगे। तो एंगर, बी फ्रेंडली, है ना, हैप्पी, ये सारी चीजों पे थोड़ा 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 लिमिट होना चाहिए। एक अच्छी पर्सनालिटी के पास ये सारी चीजें होती है, वो इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करना जानते हैं, कहाँ पे कौन सा इमोशन उसे एक्सप्रेस करना है। शी नोज वेरी वेल। तो यही चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा कर रहे तो लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी पर्सनालिटीज कुछ काम की नहीं होती है। इसलिए आपको बी योरसेल्फ, अपने आप को खुद अडॉप्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन में लाना पड़ेगा और खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कवर to develop a good personality. Now move to the third point, and what it is check your attire, right? जी हाँ, सबसे बड़ी चीज है यार कि पहने क्या, है ना, पहने क्या। अगर अच्छा नहीं पहनेंगे तो अच्छे कैसे दिखेंगे? सिर्फ बातें करने से तो अच्छे नहीं दिखेंगे ना। मैं टी शर्ट पहन के चला गया, टी शर्ट पहन ली, जींस की पैंट पहन ली, स्लीपर्स पहन ली, चला गया, इट विल लुक गुड ऑन प्रोफेशनल लेवल। क्या ये प्रोफेशनल लेवल पे अच्छा लगेगा? नहीं ना, ये प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप फ्रेंड में जा रहे हो, रिलेटिव्स के पास जा रहे हो, तो इट विल लुक ठीक है, चलो कैजुअल है, फ्रेंडली है, चलो हाँ अच्छा है, मतलब इनफॉर्मल है। लेकिन फॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वियर सम ग्रेट थिंग्स, राइट। आपको अच्छी चीजें पहननी पड़ेगी। आपका टायर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हो और ऐसे जैसे मैंने अभी बताया चल गए, नहीं, आप क्या करोगे, फॉर्मल्स पहनोगे, ठीक है, फॉर्मल शूज पहनोगे, एंड यू विल डेवलप अ गुड थिंग, है ना। आप अच्छी चीज को डेवलप करोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे। सबसे पहले जब नोटिस किया जाता है, जैसे कि अगर आप कहीं पर भी इंटर होंगे तो फिर वहां पे क्या होगा कि सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया जाएगा। आपने पहना क्या हुआ है, आप किस तरीके से आ रहे हो, क्या कॉन्फिडेंटली आप आ रहे हो। जैसे कि कॉन्फिडेंटली जो होते हैं वो लोग बिल्कुल ठीक तरीके से चलते हैं, लाइक उनके शोल्डर जो होते हैं अप होते हैं, डाउन नहीं होते, ऐसे नहीं होते, रिलैक्स बॉडी नहीं होती, एकदम कॉन्फिडेंट बॉडी उनकी होती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि सबसे पहली जो चीज नोटिस की जाती है वो आपका पहनावा है, कि किस तरीके से क्या चीज आप पहन के आए हो और ये क्या आपके बारे में दर्शाता है। वो होता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू आर राइट। लेकिन हमें सबसे पहले तो वही चीज देखनी पड़ती है, उसके बाद हम
बाकी की चीजें देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग यही नोटिस की जाएगी कि आपका पहनावा क्या है, किस तरीके से आप पहन के आए हो। देन फिर आपके जो लैंग्वेज है यानी आपकी जो बातें हैं उनको नोटिस किया जाएगा कि आपने किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया है। तो ये करेक्ट करना भूलें कि किस समय पर किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है। अगर हम फॉर्मली कहीं जा रहे हैं यानी कि जहां पे हमें फॉर्मली हम शो करना पड़ेगा खुद को, और अगर हम रिलेटिव से फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे हैं तो किस तरीके से जाएंगे। हम वहां ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल ऐसे बटन के जाएंगे, वहां कैजुअली जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज का एक होता है कि आपको कब किस तरीके से अपने आप को शो करना है, ठीक है ना। तो आपका ड्रेसअप भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई सा भी ड्रेस पहन के आप चले जाओ जो कि अच्छा ना लगे। तो ड्रेसअप आपका होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या, एक पर्सनालिटी में ड्रेसअप आप किस तरीके से करके जा रहे हो तो ये भी अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइस, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज पे तो काफी काम करना है, ठीक है। जैसे कि आप वॉक करते हो तो आपकी वॉक और आपकी टॉक दोनों काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वॉक जो है वो आपके बॉडी के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बता देती है, और टॉक जो है वर्बली आप थॉट प्रोसेस क्या है आपका, ठीक है। फिजिकली एंड मेंटली जो एनर्जी होती है उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, राइट। हाउ, लेट मी शो यू सम। अगर मैं कहीं ऑफिस में जा रहा हूं एंड आई हैव अ मीटिंग, एन अर्जेंट मीटिंग एंड द एम्प्लॉइज आर वेटिंग फॉर मी, सो मैं एंटर करूंगा तो मैं काफी कॉन्फिडेंटली एंटर करूंगा, नॉट लाइक दैट कि काफी लेजी तरीके से मैं एंटर कर रहा हूं। तो वो मुझे देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, राइट। बट अगर मैं एनर्जेटिक और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से एंट्री करूंगा तो उन्हें देख करके लगेगा, वो मुझे जब देखेंगे तो लगेगा कि जो बॉस है, जो ऑनर है, वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, तो वी शुड बी लाइक हिम, ओके। और जब मैं जाऊंगा और मैं उनको कुछ बोलूंगा लाइंस, तो ऐसा नहीं है मेरे जो वर्ड्स हैं वो काफी नेगेटिव हो, नहीं, वो काफी पॉजिटिव होने चाहिए। यानी मेरी बातों का, मेरे शब्दों का इंपैक्ट होना चाहिए उन सारे लोगों पर। दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, कि दोनों चीजें हमने मेंटेन कर ली, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के चले गए बट योर वर्ड्स आर नॉट मैचिंग टू इट, तो वो थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा कि कपड़े तो आपके अच्छे हैं लेकिन आपको बोलना नहीं आ रहा, आपके वर्ड्स जो हैं वो इंपैक्टफुल है ही नहीं, पता नहीं क्या ही आप चीजें एक्सप्रेस कर रहे हो। सो आपको इस पे प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा कि मैंने पहना क्या है और मैंने बोला क्या है, और मेरी बॉडी लैंग्वेज है कैसी। क्या मेरे शोल्डर डाउन है, या मेरी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा ऐसा सीम हो रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है कि लाइक मैं डरा हुआ हूं, या मैं कॉन्फिडेंट हूं। एक कॉन्फिडेंट जो बॉडी होती है वो काफी, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंट वाला बंदा है, और एक जो रिलैक्स बॉडी होती है ना वो काफी लूज हो जाती है, ठीक है। चाहे आप कोई से भी कपड़े पहन लो, अगर आपकी बॉडी कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी टॉक कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा। तो एक अच्छी पर्सनालिटी तभी डेवलप हो पाती है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, यानी आपकी वॉक एंड टॉक एंड ये सारा जो है फिजिकली अपीयरेंस आपका अच्छा हो, और मेंटली थॉट प्रोसेस आपका शानदार हो, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्क करना, ठीक है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, देखो, बी अ लिटिल फन। जी हाँ, बी अ लिटिल फन। अब एक पर्सनालिटी, अब मैंने कहा इमोशन की वेराइटीज होनी चाहिए। इमोशंस की क्या होनी चाहिए, वेराइटीज होनी चाहिए। अब सोचो यार, आपका एक ही मूड है, आप एक ही मूड के बंदे हो, यानी कि सिर्फ आपको बस क्या आता है कि लाइक हंसना ही आता है, और आपको ना तो गुस्सा होना आता है ना फिर आपको दूसरे इमोशंस आ रहे हैं, यानी आपके मूड जो है वो बदल ही नहीं रहे, ठीक है। हम देखते हैं ना इमोजीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजीज होते हैं, हैप्पी वाला होता है, सैड वाला होता है, सरप्राइज वाला होता है, ठीक है ना। देयर आर लॉट ऑफ इमोजीज लाइक दैट। उस टाइप से हमें होना चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहां पर किस तरीके का मूड हमारा होगा, ये हमें डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक प्रॉपर जेंटलमैन तो हमें होना ही चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डील ही नहीं कर रहे हैं। जहां पे हमें एंगर शो करना होता है वहां पे हमें एंगर भी शो करना होता है, जहां पे हमें काफी ज्यादा हैप्पीनेस देनी होती है वहां पे वो भी देनी पड़ती है। लेकिन पर्सनालिटी वही अच्छी है जो बीच बीच में थोड़ा सा लिटिल फन भी जानती हो। वो पर्सनालिटी क्या, जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, जो काफी ज्यादा मतलब लाइक सीरियस होके
प्रेजेंट की जाए, वो पर्सनालिटी काफी डाउन होती है। तो ऐसी पर्सनालिटी जिसमें थोड़ा लिटिल फन भी हो तो लगता है कि काफी कूल, काफी माइंड ब्लोइंग एंड काफी फैंटास्टिक ये क्या है पर्सनालिटी है। तो इस तरह की पर्सनालिटी में ये जो पॉइंट है सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा फनी भी होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए, और लोगों को थोड़ा सा उसमें बुरा फील ना हो, उन्हें काफी अच्छा फील हो। ठीक है, एक पर्सनालिटी दूसरों को कभी भी डाउन शो नहीं करती है, एक अच्छी पर्सनालिटी दूसरों को कभी डाउन शो नहीं करती है, वो हमेशा उनको अप करती है, बाकी लोगों को अप करती है। दैट इज योर पर्सनालिटी। अगर हम अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज की बात करें, लाइक ये अभी नहीं बनी है, पहले से चली आ रही है। जैसे कि हम श्री राम की बात करें, श्री राम जी की बात करें, तो श्री राम जी की पर्सनालिटी वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी थी। ठीक है, जिस तरीके से उनका बोलना, जिस तरीके से उनका फिजिकल अपीयरेंस एंड एवरीथिंग was too good। ठीक है, यानी कि जब वो बात करते थे तो काफी विनम्रता से बात करते थे, दूसरे लोगों से काफी पोलाइटली बात करते थे, इवन उनके जो इनेमीज थे यानी शत्रु थे उन लोगों से भी वो काफी तरीके से बिहेव करते थे। ओके, एंड टाइम आने पर एंगर भी शो करते थे, टाइम आने पर एंगर भी शो किया। तो सारे जो इमोशंस हैं उनमें देखे जा सकते हैं, और कंप्लीटली एक अच्छी पर्सनालिटी क्या होती है वो उनसे सीखी जा सकती है, यानी कि उनका बॉडी वर्क जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। सेकंड पर्सनालिटी अगर हम बात करें श्री कृष्णा जी की, ठीक है, थोड़े नटखट थे, थोड़े हंसी मजाक वाले थे, और टाइम आने पर एंगर वाले भी थे। तो ये पर्सनालिटी भी काफी प्यारी पर्सनालिटी थी कि जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डील करना सिखाया वो शायद ही कोई सिखा सकता है। श्री कृष्णा जी ने ये सब हमें सिखाया। तो ऐसी कई सारी पर्सनालिटीज थी जो हम एडप्ट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, और एक अच्छी पर्सनालिटी हम खुद हमारी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और कोई बड़ी डील नहीं है, पर्सनालिटी को अच्छा बनाना बड़ी डील नहीं है, बस आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, मुझे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा इंपैक्टफुल बनाना है, अच्छा बनाना है, ताकि कल से जब कल मैं बाहर जाऊंगा, किसी एनवायरनमेंट में जाऊंगा, तो बाकी लोग भी मुझसे क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, मेरी पर्सनालिटी से इंस्पायर होंगे। तो ये आपका जब थॉट प्रोसेस होता है ना, तब आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लग जाती है, एक अच्छी पर्सनालिटी आप बनाना स्टार्ट कर देते हो। और एक अच्छी पर्सनालिटी जो होती है एक अच्छी लाइफ को बिल्डअप करने में काफी हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो जॉब करते हैं, या फिर और भी कई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई थिंक यू गाइस शुड इंप्रूव योर पर्सनालिटी। ठीक है, जो भी पॉइंट्स आप मिस कर रहे हैं उनको आप 1 by 1 जो है उन पर डिटेल से आप एग्जीक्यूट कीजिए अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, और एक अच्छी पर्सनालिटी आप डेवलप करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 1 जो था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इसमें हमने 5 पॉइंट्स के बारे में बात की। 5 पॉइंट्स, ऐसे 5 पॉइंट्स जो कि आपके लिए डेली रूटीन की लाइफ में काफी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेकेंड एपिसोड को लेकर के आएंगे, बाकी के 5 पॉइंट्स में हम उनमें बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उन पर अच्छे से आप काम कीजिए, वर्क कीजिए, उनको एग्जीक्यूट कीजिए। और यार, अपनी पर्सनालिटी खुद के हाथ में होती है, कोई दूसरा नहीं बनाता, खुद की पर्सनालिटी खुद हम बनाते हैं। तो आप भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं अपनी अच्छी पर्सनालिटी के लिए। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जस्ट स्टार्ट इट नाउ। अभी से इसी को शुरू कर दो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। हाँ, वन मोर थिंग, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो अध्यात्म एड्यूटेक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि सेकेंड एपिसोड भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और आप अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा कर पाए। एंड थैंक यू once again for watching this lovely video। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में with the same energy, same motivation। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।